हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आयुर्वेद में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम इस समय अभिकारी शब्द देख रहे थे, जिसमें से हमने काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं। दोस्तों देखिए, जैसे कि अभिकारी शब्द के कितने पार्ट होते हैं, लगभग 4 भेद होते हैं इसके। दोस्तों कौन कौन से होते हैं 4 भेद? तो देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक। ठीक, तो ये 4 प्रमुख होते हैं। उसके बाद निपात भी कहीं ना कहीं इसी की तरह होता है। दोस्तों इसको हम देखेंगे। देखिए, इसके पहले हमने जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक देख लेते थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे संपूर्ण हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जैसे जाते हैं आप संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा। दोस्तों वहाँ पर जा करके आप बहुत सी चीज़ें आप देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरी हिंदी एक सिरे से पढ़ाई है। दोस्तों तो आपको लगभग उसमें 65 से 66 वीडियो मिल जाएंगे वर्तमान में, और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। दोस्तों तो चलिए आज हम देखते हैं विस्मयादि बोधक के बारे में। ठीक, विस्मयादि बोधक जो कि आपके अव्यस का या फिर अभिकारी का लास्ट पार्ट है। दोस्तों ठीक, इसके बाद हम निपात देखेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे शब्द के बारे में। ठीक दोस्तों, सॉरी वाक्य के बारे में शुरू करेंगे, शब्द हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं विस्मयादि बोधक के बारे में। देखिए, विस्मयादि बोधक होता क्या दोस्तों? विस्मयादि मतलब विस्मय क्या होता है दोस्तों? देखिए, विस्मय आदि बोधक, तो विस्मय और आदि प्लस बोधक मतलब विस्मय आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। ये क्या होते हैं? अव्यय का पाठ होते हैं। तो दोस्तों विस्मय मतलब क्या होता है? आश्चर्य। ठीक, विस्मय मतलब क्या होता है? आश्चर्य। देखिए, हर्ष, शोक, विस्मय आदि के भावों को प्रकट करने वाले अव्ययों को क्या बोलते हैं दोस्तों? विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, तो याद रखेंगे। देखिए, विस्मयादि बोधक कार्य क्या होता है दोस्तों? इनका हम कार्य कब कहाँ इनका हम यूज करते हैं? इनके कार्य क्या होते हैं दोस्तों हिंदी में? देखिए, हर्ष सूचित करने, जैसे हमें खुशी होती कोई चीज़ तो वो सूचित करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। शोक, कोई कष्ट होता, शोक होता बहुत ज़्यादा, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। कोई आश्चर्य होता है या किसी का तिरस्कार करना होता है, जैसे छी है ना, घृणा करना होता है, तब इनका प्रयोग करते हैं। स्वीकार और अनुमोदन में भी इनका प्रयोग करते हैं। दोस्तों ठीक है, तो आप लोग इनका प्रयोग समझ चुके होंगे। आप देखते हैं इनके भेद कितने होते हैं। दोस्तों जो विस्मयादि बोधक होते हैं उनके भेद कितने होते हैं दोस्तों, ये हमको देखना है। दोस्तों तो विस्मयादि बोधक के मुख्यतः कितने भेद होते हैं दोस्तों? 7 भेद होते हैं। कितने? 7 भेद विस्मयादि बोधक के होते हैं। दोस्तों कौन कौन से होते हैं ये हम देखेंगे, और किस प्रकार से इनके क्वेश्चन पूछाते हैं वो भी हम देखेंगे। दोस्तों जैसे देखिए, हर्ष बोधक, जैसे कोई चीज़ खुश होगा तो किस तरह के विस्मयादि बोधक का यूज करेगा? आहा, है ना, वाह वाह क्या बात है ना, तो इस तरह से जय हो, है ना, जय, शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया ना, तो ये क्या हर्ष बोधक हो जाएंगे दोस्तों, शाबाश। इस तरह से अब कोई शोक होता कैसे? आहा करेगा ना, ऐसे आहा, है ना, तो ये त्राही त्राही इस तरह के सेंटेंस यूज करेगा, आपका जब शोक होगा। ठीक दोस्तों, दुखी में होगा, ठीक, कष्ट में होगा। तो चलिए अगला देखते हैं, तीसरा क्या है? आश्चर्य बोधक। जैसे आश्चर्य बोधक, वाह क्या चीज़ है ना, कोई चीज़ देख के आप आश्चर्य हो गए, वाह क्या चीज़ है, कैसे हैं, ए ओहो, है ना, ओहो आ गए ना, तो ये क्या होता है? आश्चर्य है। क्या ये कैसे हो गया ना, क्या ये कैसे होगा? ये क्या है? आश्चर्य वाली चीज़ें हैं। दोस्तों आपको विस्मयादि बोधक केवल और केवल किससे पहचान लेना? बस अगर ये चिन्ह दिख जाएगा आपको विस्मयादि बोधक का, विस्मय का, तो इसी से आपको पहचान लेना कि अगर ऐसा चिन्ह दिख जाए तो वो विस्मयादि बोधक सेंटेंस ही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है अनुमोदन बोधक। ठीक है ना, कहें ठीक, वाह, शाबाश, अच्छा, है ना, तो ये सब क्या है? अनुमोदन होते हैं। ठीक दोस्तों, अब तिरस्कार के लिए किसी को कैसे कहेंगे? छी, है ना, छी कहते हैं, हट, हट दूर हट, है ना, हट चल, है ना, अरे दूर, है ना, दूर करते कुत्ते भगाते हैं दूर, है ना, तो वो चीज़ें क्या होती है? तिरस्कार करना, किसी धिक्कार करते हैं ना, चुप चुप बैठ जाओ ना, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? आपके हिसाब से किसी को तिरस्कार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है स्वीकार बोधक। स्वीकार में किसी तरह क्या करें? हाँ, जी हाँ, है ना, अच्छा, जी, ठीक, बहुत अच्छा, है ना, तो ये सब क्या हो गए? आपके स्वीकार करने के लिए ऐसी चीज़ें की जाती है दोस्तों ना। जैसे संबोधन बोधक में क्या जाएंगे दोस्तों? तो संबोधन बोधक में कहते हैं किसी संबोधित करने के, अरे, रे, है ना, अजी सुनते हो ना, लो, जी, हे, अहो, है ना, तो इस तरह से क्या होते हैं? ये संबोधन बोधक के, विस्मयादि बोधक के वाक्य होते हैं दोस्तों। तो याद रख लेंगे, इनके 7 पार्ट हमने देख लिए। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, कैसे पहचानेंगे। देखिए, जैसे वाह कैसा दृश्य है। अब देखिए यहाँ पर क्या, वाह कैसा दृश्य, यहाँ पर क्या है? आप किसी दृश्य को देख करके आश्चर्य हो गए। कभी आपने देखा है तो वाह कैसा दृश्य, तो वाह क्या हो गया? आश्चर्य होगा। शाबाश बहुत मेहनत किया, आप किसी बच्चे को बोलो शाबाश बहुत मेहनत किया, किसी की क्या प्रशंसा करो दोस्तों, तो उसमें भी क्या होगा? ये विस्मयादि बोधक होगा। अरे कैसे होगा, तो यहाँ भी क्या होगा? आप आश्चर्य होगा, अरे कैसे होगा ना, ये भी क्या है? आपका आश्चर्य होगा। हाय राम, ये क्या होगा? तो यहाँ पे क्या है? संबोधन होगा दोस्तों किसी चीज़ के लिए, हाय राम, है ना, तो ये क्या होगा? आपका विस्मयादि बोधक होगा दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा बोधक शब्द है ना, तो कौन सा अव्यय है, या फिर तो आपको जैसे ही ऐसा चिन्ह मिल जाए दोस्तों, आपको
आंख बंद करके विस्मात बोधक ही बता देना दोस्तों। ये हैं आपके विस्मात बोधक के बारे में। देखिए अव्यय हमने पढ़ लिए 4 तरीके के, कितने 4 तरीके के अव्यय हमने पढ़े हैं। कौन कौन से? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मात बोधक और क्रिया विशेषण। ठीक, इनको हम देखते हैं किस प्रकार से आप इनको पहचानेंगे, इनमें थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहेंगे। देखिए संबंध बोधक क्या होता है? जो एक ही वाक्य में 2 पदों के मध्य लगता है। देखिए मान ले एक वाक्य आपका, ठीक, ये आपका क्या है? एक उपवाक्य है, ठीक, एक ये वाक्य है दोस्तों, उपवाक्य मान लेंगे इसको हम, और ये एक वाक्य है, ठीक। तो ये वाक्य 2 हो गए, ठीक, वाक्य, ठीक। अब इन दोनों को जो जोड़ेगा जिससे, ठीक, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? संबंध बोधक, ठीक, संबंध बोधक दोस्तों, ठीक। अब देखिए समुच्चय बोधक है तो 2 उपवाक्यों के मध्य, ठीक, 2 उपवाक्यों के मध्य दोस्तों, ठीक है। देखिए एक मिनट, ये करेगा क्या कि एक ही वाक्य में 2 पदों के मध्य, देखिए जैसे राम और सीता, तो देखिए इसमें क्या होगा? एक वाक्य है पूरा, तो इसमें राम और सीता होंगे, तो यहाँ पर ये लग जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आपका संबंध बोधक कैसे होगा? ये बीच में लगेगा, राम और सीता, ठीक, जा रहे हैं, ठीक, तथा श्याम और राम खा रहे हैं ना, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? जो 2 शब्दों के बीच में आएगा, 2 शब्दों के बीच में क्या आता है? संबंध बोधक होगा, और 2 वाक्यों के बीच में होगा उपवाक्य बोधक होगा, जो से ये होता है, ये क्या होता है? समुच्चय बोधक, है ना। विस्मात बोधक क्या होता है? वाक्य प्रारंभ में लग जाता है दोस्तों कि हाय राम, तो हाय के बाद क्या आ जाएगा? ये लग जाएगा विस्मात बोधक, ठीक, तो वो क्या आ जाएगा? विस्मात बोधक हो जाएगा। और क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया से ठीक पहले, जब क्रिया से ठीक पहले रख करके उसकी विशेषता बदलाता है, वही क्या होता है दोस्तों? क्रिया विशेषण होता है। तो ये 4 हमारे क्या हो गए? अव्यय, जिनको हम अभिकारी शब्द भी कहते हैं दोस्तों। तो ये थे हमारा आज का वीडियो। इसके बाद हम अगले वीडियो में निपात के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर देखिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।